अब नीतीश कुमार की खबर है, क्योंकि नीतीश राज में देर भी है अंधेर भी है। ये कहने की वजह है, पहले आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत और अब गया रोड रेज केस में रॉकी यादव को जमानत। दोनों मामलों के आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। दोनों मामलों में सरकारी पक्ष की कमजोर दलील और सबूतों के अभाव में आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शहाबुद्दीन की जमानत को लेकर अपनी भत पिटवा चुकी नीतीश सरकार भी अब सवालों के घेरे में वापस आ गई है। आदित्य के पिता, आदित्य की मां नीतीश कुमार को उनका वो वादा जो है वो याद दिला रही है, जो करीब 30 दिन बाद घर पर नीतीश कुमार ने किया था, इंसाफ का वादा। एक मां का भरोसा टूट गया। हाईकोर्ट जहां से उन्होंने दिया है इसको बेल, वो हमको खाली ये बता दे कि किस बिना पे इनको दिया है। एक पिता की उम्मीद तोड़ दी। जब मुख्यमंत्री ने जो वादा किया, जब वही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उम्मीद रखें। गया के एक हाई प्रोफाइल रोड रेज मामले के आरोपी रॉकी यादव को पटना हाई कोर्ट से बेल मिल गई। आदित्य की मां और पिता को नीतीश कुमार ने इंसाफ का भरोसा दिया था। परिवार को इंसाफ की आस थी। अपराधी को जमानत मिल गई। बिहार के लिए तो ये एक काला दिन हो गया, जब एक मुख्यमंत्री ने एक परिवार से, एक देश से, एक बिहार से जब वादा किया था कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, तो अब जो बेल मिल गया है, इससे तो उम्मीद ही हट गई है कि न्याय का। जब मुख्यमंत्री ने जो वादा किया, जब वही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उम्मीद रखें। मां के आंसू इंसाफ की आस में अब तक धैर्य थाम कर बैठे थे, लेकिन रॉकी यादव को हाई कोर्ट से मिली राहत ने सारी उम्मीदों को ही तोड़ दिया। मां कहती हैं, मुख्यमंत्री ने डे टू डे ट्रायल का वादा किया था, लेकिन मिला क्या? बेटे के हत्यारे को जमानत। बेल तो उसको मिलनी थी, अगर सजा मिलनी होती तो उसको 1 महीने में मिल जाती। यहाँ 5 महीने 6 महीने हो रहे थे, समझ में आ रहा था कि अब तो उसको सब छूट जाएंगे। 7 मई को दबंग पिता और एमएलसी मां के बेटे रॉकी यादव ने साइड न देने पर आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी। आदित्य के दोस्तों ने अदालत में सेक्शन 164 के तहत बयान दर्ज करवाए थे। कार को पास नहीं देने पर रॉकी ने पिस्टल निकाली और पीछे से गोली मार दी, लेकिन पटना हाई कोर्ट से रॉकी यादव को 6 महीने के भीतर जमानत मिल गई। अब तो यही लगता है कि वो एक बहुत बड़ा दबंग है और एक एमएलसी का बेटा है, जिसके आगे सरकार भी झुक गई है। परिवार का अब कानून पर से भरोसा ही उठ गया है। मां कहती है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या करेंगे। बेटा तो चला गया, सरकार ने उम्मीदें भी तोड़ दी। हमारा बच्चा गया है, जिस माँ का बच्चा जाता है ना, उससे पूछिए, हमको पता है हमारा बच्चा लौट के नहीं आएगा, लेकिन एक हमको इंसाफ तो मिला ना। श्याम सुंदर सचदेवा को ये गम खाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने देर से ही सही घर आकर इंसाफ का भरोसा दिया था, जल्द से जल्द न्याय दिलाने को कहा था, लेकिन जब हाई कोर्ट में ठोस दलील और सबूत पेश करने थे तो अपना वादा भी भुला दिया। पूरे बिहार और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस चीज को कि कहां पर क्या सेटिंग हुआ है और कैसे बेल मिल गया। पहले पिता छूटा, फिर मां को जमानत मिली और अब असली अपराधी को भी कोर्ट से जमानत मिल गई। सजा तो अदालत देगी। पुलिस का काम है ठीक ढंग से एविडेंस जुटाकर अच्छे ढंग से आप चार्जशीट फाइल करिए। प्रोसिक्यूशन का काम है कि सारे डॉक्यूमेंट को ठीक ढंग से रखिए और बहस ठीक ढंग से करिए। तो ये सब काम में अगर आपको कोई कोताही दिख रही हो तो बता दीजिए। जमानत का आधार बना एफआईआर में लिखा एक नाम, आकाश सचदेवा का। रॉकी यादव के वकील ने दलील दी कि आकाश सचदेवा घटना स्थल पर नहीं थे। कोर्ट ने ये दलील मान ली। जो कानून का मंदिर जिसको हम लोग न्यायालय बोलते हैं, वहां पर भी जो बेल दे दिया तो कानून पर से भी विश्वास उठ गया है। आदित्य के पिता नीतीश कुमार के वादों से आहत हैं। पिता पूछते हैं कि बिहार में कहां है कानून का राज।
जब अपराधी खुलेआम अपराध करके बाहर बेल पर घूमेंगे तो बिहार में क्या आतंक का राज नहीं है? सवाल का जवाब जेडीयू ने कानून की दुहाई देकर दिया। अपराधियों के प्रति नीतीश कुमार की सरकार की हमेशा से और हमेशा रहेगी जीरो टॉलरेंस। लोग कहते थे रॉकी यादव नहीं पकड़ाएगा क्योंकि वो किसी विधायक का बेटा है, वो पकड़ा गया और जेल में भेजा गया। अब पटना हाईकोर्ट ने बेल दिया है कानून प्रक्रिया के अंतर्गत, तो इसमें नीतीश कुमार सरकार पर आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? बीजेपी कहती है कि बिहार में अपराधियों के प्रति दिखावे का जीरो टॉलरेंस है। अपराध करके छूट जाना नीतीश सरकार में सामान्य बात है। देखिए, क्रिमिनल्स को छूट दिलवाना और जिस प्रकार से राहत हमेशा दिया गया है और कई सारे केसेस जिसकी हमने चर्चा की, उल्लेख किया, ये बिहार सरकार के लिए सामान्य है। लालू यादव की पार्टी के मुताबिक रॉकी यादव को मिली बेल कानून का मसला है। हाई कोर्ट के फैसले पर नो कमेंट। हम समझते हैं कि विद्वान जज ने सारे पहलुओं को विचार करके ही उन्हें जमानत दी होगी और अभी जब तक उनका हाई कोर्ट से ऊपर का अदालत निरस्त नहीं कर देता है उनकी जमानत को, तो इसे हम पक्का ही माने। तो मैं समझता हूं कि रॉकी यादव का बेल मिलना या उनका निरस्त होना ये अदालती कानूनी मामला है। इस पे हम लोग केवल अदालत के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। रॉकी यादव आज देर शाम या फिर कल जेल से छूटकर बाहर आ जाएगा, लेकिन आदित्य की मां और पिता के टूटे हुए भरोसे और उम्मीद को कौन लौटाएगा? क्या नीतीश सरकार इसका जवाब देगी? राकेश सिंह, जी मीडिया, गया, बिहार। वाह साहब, बहुत बढ़िया है। आपने कोर्ट के पाले में तो डाल दी गेंद, लेकिन आपकी तरफ से जो खामी है वो आपने जनता को नहीं बताई। पुलिस ने आप ही के तो सबूत कमजोर रखे कि कोर्ट ने रहा कर दिया और आप कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है।